लूँ, इसी मंत्र का अर्थ पूछ लूँ तो हो सकता है बहुत सारे लोग उत्तर नहीं दे पाएँगे। लेकिन इसको लेके ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। चिंता वाली बात है वैसे, लेकिन अब होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परमात्मा की कृपा से, हमारे ऋषियों की कृपा से ये सब व्यवस्थाएँ हमें मिली हैं। बस कमी है अपने स्वाध्याय की, इन पर विचार न करने की। जैसे मान लीजिए हम में से ही कई सदस्य ऐसे भी होंगे कक्षा में जो घर-घर जाकर यज्ञ कराते होंगे या अपने घर में करते होंगे। अब मान लीजिए आप यज्ञ कर रहे थे और आपने ये अग्नि प्रज्वलित करने वाला मंत्र बोला। मंत्र बोलने के बाद में आप रुक गए। ऐसे में कोई पूछ बैठा कि इसमें ये शब्द जो आया भूमना, इसका अर्थ बताइए। तो हो सकता है ना बता पाएँ। ऐसा हो सकता है ना? या इसमें से और कोई शब्द पूछ लें, ना बता पाएँ। तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे जब हम नहीं बता पाते। हमको खुद को भी नहीं पता आचार्य होता। जी नमस्ते। नमस्ते जी। आप म्यूट ही रखिएगा अभी। तो जब नहीं क्षमा कीजिए, जब मंत्र का अर्थ हमें नहीं पता होता तो बहुत बाधा होती है। और आप एक बात सोच कर देखिए, जिस यज्ञ को हम करने जा रहे हैं, जिसको संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म कह रहे हैं और जिसके पीछे इतनी सारी वैज्ञानिकताएँ हैं, साइंटिफिक रीज़न्स हैं, हम उस मंत्र के अर्थ को नहीं जानते। कई बार उच्चारण भी बहुत अशुद्ध होता है, लेकिन उच्चारण हमने पिछले दिनों सीख लिया है, अच्छे से देखा है मंत्रों का। लेकिन अर्थ पर यदि विचार ना हो ना, तो फिर यज्ञ करने का कोई लाभ नहीं है। जो यज्ञ करने के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, वो नहीं बन पाती। आज से आप एक और नई चीज़ देखेंगे यहाँ से, जैसे-जैसे हम मंत्रों के अर्थ पर विचार करेंगे और सूक्ष्मता में जाएँगे, तो यज्ञ के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी। जैसे आचमन शब्द को हमने देखा था, आचमन कैसे किया जाता है? आचमन के पीछे का विज्ञान क्या है? आचमन में स्वाहा शब्द के कितने सारे अर्थ ऋषियों ने किए, निरुक्त में क्या-क्या अर्थ हैं, ऋषि दयानंद क्या अर्थ करते हैं? ऐसा देखा था ना? ऐसे इंद्रिय स्पर्श मंत्रों को, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के व्यापक अर्थों को हमने देखा था। तो अब ये प्रकरण भी जो है ना, ये बड़ा महत्व का प्रकरण है। हमने दीपक जलाया इस वाले मंत्र से, या किसी के घर से अग्नि लाके हम लेके आते थे ना अग्नि, मैंने बताया था ऋषि दयानंद ने लिखा था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य के घर से अग्नि ला करके फिर क्या करना? दीपक जला लेना या उसको सीधे-सीधे अग्नि में यज्ञ कुंड में स्थापित करना। तो देखिए अब ये जो नीचे वाला मंत्र है ना, इस मंत्र में सबसे अंतिम शब्द जो है आदधे, इस आदधे जैसे ही बोलेंगे, तो हम यज्ञ कुंड में अग्नि की स्थापना कर देंगे। लेकिन जब हम यज्ञ कुंड में अग्नि की स्थापना कर रहे हैं, तो उस समय भावना क्या होनी चाहिए मन में, विचार क्या होना चाहिए? केवल मंत्र बोल देने मात्र से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि यज्ञ करने में एक जो बात मैंने बताई थी, देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो संगतिकरण हम कर चुके हैं, सामग्रियों का दान भी हम कर ही लेंगे, लेकिन देव पूजा वो नहीं हो पाएगी अगर ऐसे मंत्र बोल के निकल गए तो। इसलिए परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना जब तक नहीं होगी, जब तक देवों का आह्वान नहीं होगा, जब तक देवताओं की पूजा नहीं होगी, इन मंत्रों के व्यापक अर्थों को नहीं समझेंगे, तब तक यज्ञ करने का उतना लाभ नहीं है जितना होना चाहिए या जितना हमारे ऋषि मुनि लाभ लेते रहे थे। अब इसमें दोष अपने लोगों का कम है कि जो पढ़ नहीं पाते, अर्थों का पता नहीं है। दोष उन लोगों का बहुत अधिक है, जो बड़े स्तर पर काम करते हैं, आचार्य हैं, पुरोहित हैं, ब्रह्मा हैं, पंडित जी हैं और वो अर्थ नहीं बताते। कोई भी पूछने लग जाए तो नहीं बताते, या कई बार होता है कि उन्हें भी नहीं पता होता। ऐसी भी तो एक सिचुएशन होती है ना, उन्हें खुद को भी नहीं पता होता। लेकिन कोई बात नहीं, नहीं पता था अब तक, अब पता चल जाएगा। मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करूँगा कि बड़े ध्यान से अर्थों को समझेंगे, इन पर चिंतन मनन करेंगे। यज्ञ करते समय कैसे-कैसे हम अर्थों पर चिंतन करेंगे, ये केवल एक दिन की प्रोसेस नहीं है कि आज यहाँ से सीख लिया, हो गया जी काम। इसको प्रतिदिन बैठ के चिंतन मनन करना पड़ेगा। लंबा समय लगता है आत्मसात करने में, भीतर धारण करने में। जैसे मैं आपको बता दूं, एक उदाहरण देता हूँ मैं जल्दी से। स्व शब्द जब भी आपके मन में आता है मंत्र पढ़ते समय, तो एकदम क्या आता है? सुख स्वरूप परमात्मा या सर्वव्यापक परमात्मा एकदम से आता है ना। भू शब्द जब भी आया एकदम से उच्चारण में, तो क्या आता है मन में? प्राण स्वरूप परमात्मा या प्राणों से प्रिय परमात्मा आता है ना एकदम से। तो फिर आगे से ये शब्द जब भी आए ना मंत्र बोलते समय, तो तुरंत वो अर्थ हमारे मन में आ जाना चाहिए जो अभी हम यहाँ चर्चा करेंगे। बस एक छोटी सी जानकारी और,
ये जो मंत्र दिया हुआ है, ये यजुर्वेद का मंत्र है। याद भी किया कीजिए कौन सा मंत्र कहाँ से लिया गया है। और यजुर्वेद का मंत्र होने का मतलब पता है क्या है? यजुर्वेद का यदि कोई मंत्र है तो सबसे पहले मैं किसको दूं? अच्छा, पहले सभी लोग बताइए, मुझे आवाज नहीं आ रही। आचार्य जी नमस्ते। आ रही है। नमस्ते। आचार्य जी आ रही है। आ रही है आचार्य जी। जी ठीक है ठीक है। तो अभी शायद सुमन माता जी ने कहा था। माता जी आप देख लीजिए, आपको आवाज नहीं आ रही, हो सकता है नेटवर्क की कुछ समस्या हो। जी। तो ये मंत्र कहाँ का है? यजुर्वेद का। और यजुर्वेद का मंत्र होने का मतलब पता है क्या होता है? कि सबसे पहले यदि हम किसी का भाष्य देखेंगे, किसी का अर्थ देखेंगे, तो किसका देखेंगे? महर्षि दयानंद सरस्वती जी का, क्योंकि उन्होंने यजुर्वेद का पूरे का भाष्य किया हुआ है। और ऋषि दयानंद से अच्छा भाष्य करने वाला हमारी दृष्टि में अभी तक कोई नहीं है। ये मंत्र आपको यजुर्वेद में मिल जाएगा। मैं जानकारी के लिए आपको बात बता रहा हूँ। और दूसरा बताता हूँ, ये मंत्र कहाँ मिलेगा इसका अर्थ, तो वो मिलेगा शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, आप जानते होंगे। हर वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो प्रत्येक वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है, और ब्राह्मण ग्रंथ उन वेद के मंत्रों की व्याख्या करता है, उनको विस्तार करता है, समझाता है, बड़ी सरल भाषा में समझाता है। मतलब मैं सरल भाषा बता रहा हूँ, लेकिन आप एक बार यदि ब्राह्मण ग्रंथ उठा के देखेंगे ना, इतनी जटिल संधियां, इतने जटिल संधि विच्छेद हैं, आसानी से समझ में नहीं आते। लेकिन धीरे धीरे जब अभ्यास बनाते हैं, बार बार देखते हैं, विद्वानों से पढ़ते हैं, थोड़ा व्याकरण भी पढ़ लेते हैं, तो अच्छे से समझ में आ जाते हैं। मैंने कभी व्याकरण नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी जब गुरुओं के सानिध्य में पढ़ते हैं तो चीजें सरल होने लगती हैं। ये मंत्र मैंने देखा शतपथ ब्राह्मण में, मुझे भी मिला तो बहुत सारी व्याख्याएं वहां पे देखने को मिली, बहुत प्यारी प्यारी व्याख्याएं। ऋषि दयानंद का भाष्य यजुर्वेद का है। तो मैं दोनों स्थानों से आपको बताने का प्रयास करूंगा। एक तो शतपथ ब्राह्मण ब्राह्मण में, और एक महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो यजुर्वेद में भाष्य किया है, वो दोनों। शतपथ ब्राह्मण किसके द्वारा लिखित है, वो भी जानकारी बता देता हूँ आपको। शतपथ ब्राह्मण एक ऋषि हुए हमारे महर्षि याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य, आपने खूब सुना होगा महर्षि याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद, शास्त्रार्थ होते थे, उनका संवाद होता था, बातचीत होती थी। उपनिषद में उनके खूब जिक्र आते रहते हैं, खूब वर्णन है। तो महर्षि याज्ञवल्क्य भी इसका अर्थ करते हैं, ऋषि दयानंद भी करते हैं। तो मैं दोनों के अकॉर्डिंग, दोनों के अनुसार आपके सामने अर्थ रखने का प्रयास करूंगा। आप ध्यान से सुनिए, बहुत आनंद आएगा इस मंत्र में। देखिए, सबसे पहला शब्द है ओम। ओम वही परमात्मा का जो मुख्य नाम है, जिसका मतलब होता है सर्वरक्षक परमात्मा। वैसे तो बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन एक अर्थ यदि लेना हो तो क्या लेंगे? सर्वरक्षक परमात्मा। हे सर्वरक्षक परमात्मा। और ये तीन शब्द फिर से आए। ये तीन शब्द जो पी ऊपर आए थे, ये फिर से आए हैं। तो यहाँ इनका वही अर्थ भी ले सकते हैं और दूसरा अर्थ भी ले सकते हैं। तो क्या लेंगे? भू भुवः स्वः, ये तीन शब्द है ना, भू भुवः स्वः। तो परमात्मा से क्या प्रार्थना करेंगे? स्तुति भी होगी, प्रार्थना भी होगी। भू शब्द का मतलब होता है प्राण स्वरूप। हे प्रभु, आप प्राण स्वरूप हैं। मैं यज्ञ कुंड में अग्नि स्थापित करने जा रहा हूँ, और मेरा जो प्राण है वो अग्नि स्वरूप ही है। देखिए, बहुत ध्यान से सुनेंगे व्याख्या को। पहले जो आया था वो तो सीधा सीधा था, ओम भूर्भुवः स्वः, वहां सीधा सीधा हम वैसे ही प्रार्थना कर ले रहे थे जब अग्नि जलाई थी हमने दीपक में। लेकिन यहाँ क्या होगा? हे प्रभु, मैं यज्ञ कुंड में अग्नि स्थापित करने जा रहा हूँ, आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। जैसे ये अग्नि प्रज्वलित हो रही है, वैसे ही मेरा जो प्राण है वो प्रज्वलनशील रहे, वो जलता रहे, वो निरंतर कार्य करता रहे, जितना भी प्राण है मेरे शरीर में। ऐसी प्रार्थना। अगला भुवः शब्द है इसी में। भूहु और भुवः, ये तो मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा क्योंकि पीछे लंबी व्याख्या इन तीन शब्दों को लेके हो गई है। भुवः शब्द का तात्पर्य क्या बताया था? जो दुखों को दूर करने वाला परमात्मा है। व्यानयति दूरी करोति, दुखम व्यानयति दूरी करोति, ऐसा बताया था ना। जो दुखों को दूर करता है परमात्मा, उसको भुवः कहते हैं। तो परमात्मा से प्रार्थना कि हे प्रभु, मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म करने जा रहा हूँ, यज्ञ कुंड में अग्नि स्थापित कर रहा हूँ, आप मेरे सभी प्रकार के दुखों को दूर कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना का भाव मन में होगा। एक तीसरा शब्द है स्वह। यहाँ देखेंगे ना, इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो स्वह बनेगा, स्वह को अलग निकाल लेंगे, द्यऊ शब्द अलग निकालेंगे, इव ये शब्द अलग निकलेगा।
स्वः द्यौ इव, ऐसे करके, है ना। तो स्वः शब्द का अर्थ क्या बताया था? जो परमात्मा व्यान स्वरूप है, व्यान का मतलब क्या बताया था? जो व्यापक होता है, सर्वव्यापक है, उसको स्वः कहते हैं। हे प्रभु, आप सर्वव्यापक हैं, आप सुख स्वरूप हैं। एक अर्थ सुख स्वरूप भी बताया था, एक अर्थ आनंददायक भी बताया था इसका स्वः का, ये वाला जो स्वः है। तो हे प्रभु, आप सर्वव्यापक हैं, आनंददायक हैं, आप मुझे इस यज्ञ के माध्यम से सुख प्रदान कीजिए, यहाँ अधिक से अधिक मुझे सुख की प्राप्ति हो। ऐसा इन तीन शब्दों का अर्थ यहाँ तक हुआ। चार शब्द हो गए ओम को लगा के, है ना, लेकिन हम ओम को तो अलग करके ही रखते हैं क्योंकि ये तो बार बार आएगा और इसका वही अर्थ चलता रहेगा। अब आगे देखिए, अब आगे से यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात शुरू होती है। तो आगे क्या है? द्यऊ और इव। द्यऊ, मैं देखिए नीचे लिख रहा हूँ, द्यऊ और इव, ये द्यऊ शब्द। अच्छा, इससे पहले एक बात और, ये भूर भुवः और स्वः शब्द जो आए ना, इनके आधिदैविक अर्थ भी आते हैं। आधिदैविक अर्थ कैसे? भू शब्द का मतलब जो एक दिन आर्यस जी ने कक्षा में बताया था और जो उपनिषद में भी आता है, मुझे याद है आर्यस जी ने ही बताया था कक्षा में। भू शब्द का मतलब है पृथ्वी लोक, भुवः का अर्थ होता है अंतरिक्ष लोक, और स्वः का अर्थ होता है द्युलोक। पृथ्वी लोक कौन सा होता है? भू का मतलब पृथ्वी कौन सा, जिस पर हम रहते हैं। भुवः क्या बताया था? अंतरिक्ष लोक, जिसमें सारा संसार घूमता है, जो आकाश है, खाली स्थान है, उसको भुवः कहते हैं। स्वः किसको कहते हैं? द्युलोक, यानी जो प्रकाश करने वाले लोग हैं, जैसे सूर्य हो गया, नक्षत्र हो गए, तारे हो गए, कुछ भी हुआ फिर जो प्रकाश करते हैं। तो यहाँ एक प्रार्थना का भाव ऐसा भी करते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती यजुर्वेद में, वो कहते हैं कि ये तीनों प्रकार के जो लोक हैं, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक, मैं इनकी शुद्धि करने के लिए, मैं इनको प्रदूषण रहित करने के लिए, मैं इनके उपकार के लिए, तीनों लोगों के उपकार के लिए इस यज्ञ को करने जा रहा हूँ और यज्ञ कुंड में अग्नि की स्थापना कर रहा हूँ। हे प्रभु, आप मेरी सहायता कीजिए। ऐसा भी एक अर्थ हमारे मन में चलना चाहिए। पृथ्वी को शुद्ध करने की, पृथ्वी को प्रदूषण रखने की कामनाएं तो हम सब की होती हैं, लेकिन सोचिए, इस पृथ्वी से ऊपर की भी कामनाएं हम कर रहे हैं, आकाश को शुद्ध करने की, क्योंकि आकाश में वायु रहता है, आकाश में बाकी सब लोक लोकांतर गति करते हैं, और द्युलोक में बाकी सब ग्रह रहते हैं, जैसे सूर्य रहता है, नक्षत्र आदि रहते हैं। अच्छा, उनकी शुद्धि की कामना क्यों कर रहे हैं? उनको प्रदूषण रहित करने की कामना क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, हमारे ऋषियों की वैज्ञानिक दृष्टि सोचिए आप क्या है। पहले भी ऋषियों ने अनुसंधान किए होंगे, खगोल शास्त्र हमारे यहाँ पहले भी चलता था, पहले भी बाकी सब ग्रह उपग्रहों की जानकारियां लोग रखते थे, वहां ग्रहों पर जाते भी होंगे, लेकिन उनके मन में ये भावना रहती होगी कि हम जब भी किसी ग्रह पर जाएं, उपग्रह पर जाएं, कोई अपना स्पेस, क्षमा कीजिए, कोई हम अपना यान भेजें, स्पेस एजेंसी बनाए, कुछ भी बनाए, लेकिन हमारे माध्यम से कोई भी प्रदूषण ना हो। लेकिन आज के समय में देखिए, मैं आज के विज्ञान का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन आप देखेंगे जब कोई सैटेलाइट भेजा जाता है, अंतरिक्ष में ऊपर भेजा जाता है, जो पृथ्वी के साथ साथ गति करता है, अब जब वो खराब हो जाता है, एक समय के बाद काम करना बंद कर देता है, तो वो स्पेस में घूमता रहता है। आप सब लोग जानते होंगे जो विज्ञान पढ़ते हैं, है ना। एक समय के बाद जो वो सैटेलाइट भेजे जाते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं, वो ऊपर ही ऊपर घूमते रहते हैं। इसके अलावा कोई यान, चंद्रयान भेजा गया, मंगलयान भेजा गया, वो भी क्या करता है, ऊपर जाके एक समय के बाद उसमें से बहुत सारे पार्ट्स निकलते हैं और वो ऊपर ही ऊपर घूमते रहते हैं स्पेस में। और ऐसा कहा जाता है कि अंतरिक्ष में इतना कूड़ा जमा हो गया है, इतना कचरा जमा हो गया है कि आने वाले समय में वहां बहुत बड़ी बाधा आने वाली है। और अपने लोग क्या करते हैं? अपने लोगों का इस ओर बहुत कम ध्यान है। लेकिन हमारे ऋषि महर्षियों की एक बड़ी दृष्टि थी, व्यापक दृष्टि थी कि हम शुद्ध रखें, हम प्रदूषण रहित रखें। किसको रखें? पहले पृथ्वी को रखें, फिर अंतरिक्ष लोक को रखें, और फिर किसको रखें? सभी द्युलोकों को। हमारे माध्यम से उन सबका कल्याण हो, उपकार हो, ऐसी भावना हम मन में बना के रखेंगे। सोचिए, उस समय जो खगोल शास्त्र में काम करने वाले लोग होते होंगे, वैज्ञानिक होते होंगे, वो भी तो यज्ञ करते होंगे, उनको भी तो इन मंत्रों का उपदेश किया जाता होगा, ऐसी चीजों के विषय में बात होती होगी। तो जब वो लोग अनुसंधान करते होंगे, अपनी जो वेदशालाएं होती होंगी या जो उनकी प्रयोगशालाएं होती होंगी, तो कितना ध्यान रखते होंगे इन पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष और द्युलोक के शुद्धिकरण संबंधी, है ना बड़ी बात।
तो अब हमारा भी कर्तव्य है कि हम लोग भी कम से कम इस पृथ्वी को तो शुद्ध रखने के लिए प्रयत्नशील हों और परमेश्वर से प्रार्थना भी करते रहें। ये काम कब करना है? जब हम जब हम यज्ञ कुंड में अग्नि की स्थापना कर रहे हैं। ये भावना होनी चाहिए। जैसे जैसे भावना बनती चली जाएगी, यज्ञ के प्रति हमारी श्रद्धा और बढ़ती चली जाएगी। अब आगे देखिए, अगला शब्द क्या है? अच्छा, मेरी आवाज कट के आ रही है क्या, बताइए? बिल्कुल अच्छी आ रही है आचार्य। जी। सही आ रही है अभी। अच्छा जी, सागर भाई आपकी और कुछ बाधा होगी, आपने लिखा ना कि आवाज कट कर आ रही है, देख लीजिए एक बार, पुनः जुड़ जाइए। आचार्य जी इसकी वीडियो भी मिल जाती है क्या? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, किसी का यदि वीडियो ऑन हो रहा है ना, तो आप ना वीडियो बंद कर लीजिए, आप अपने आप से कर लिया कीजिए, बताने क्या करती नहीं। तो वीडियो मिल जाएगी आपको, जो जहां से आपको लिंक मिला ना, वही मेरा नंबर है, उस नंबर पर आप संदेश कर दीजिएगा, मैं यूट्यूब का आपको लिंक भेज दूंगा, वही मिल जाएगी। तो देखिए, अगला शब्द क्या है? द्यौरिवा। द्यौरिवा या द्यौइवा, ऐसे भी लिख सकते हैं, द्यौह इवा, द्यौरिवा। इस शब्द का मतलब क्या है? तो देखिए, द्यौ शब्द की व्याख्या करते हुए ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं? सूर्य प्रकाश सदृशम, ऐसा लिखते हैं, सूर्य प्रकाश सदृशम। और लगभग ऐसा ही अर्थ महर्षि याज्ञवल्क्य शतपथ ब्राह्मण में करते हैं, और क्या कहते हैं कि जैसे आकाश में बहुत सारे नक्षत्र होते हैं ना, बहुत सारे नक्षत्र। नक्षत्र किन्हें कहते हैं? जो तारा होते हैं, तारा मंडल, या प्रकाश करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, वो एक दूसरे को प्रकाश दे रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं पूरे संसार को, तो उसको द्युलोक कहते हैं। तो जैसे उस द्युलोक में इतने सारे तारा मंडल विद्यमान है, इतना सारा प्रकाश विद्यमान है, भूमना, अगला शब्द है भूमना। भूमना का मतलब है विस्तृत हो जाना, विभू हो जाना, कि आप मुझे भी वैसा ही विस्तार दे दीजिए, वैसा ही प्रकाश दे दीजिए। ये प्रार्थना हम कर रहे हैं। देखिए, बहुत शानदार प्रार्थना है। फिर से सुनेंगे, द्यौ इवा। द्यौ इवा का क्या मतलब बताया मैंने? जैसे आकाश में इतने सारे नक्षत्र हैं, बहुत विस्तार है उस द्युलोक का, जैसे उनका प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ है, वैसे ही भूमना, मुझे भी आप विभू कर दीजिए, मुझे भी बहुत कर दीजिए, बहुत कर दीजिए मुझे। अब बहुत क्या कर दीजिए? मैं भी विस्तृत हो जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं। किस में बड़ा हो जाऊं? विद्या में बड़ा हो जाऊं, गुणों में बड़ा हो जाऊं, अच्छे अच्छे गुण मेरे भीतर स्थापित हो जाएं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, सांख्य दर्शन भी इस बात की कई बार पुष्टि करता है, और क्या कहता है कि यदि हमें अपना कल्याण करना है, हमें मुक्त होना है, तो हमें हमारे पास विद्या होनी ही चाहिए। ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति होने वाली है। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे गुण होने चाहिए, दिव्य गुण होने चाहिए, खूब सारी विद्या होनी चाहिए। और कैसी विद्या होनी चाहिए? तो जो यहाँ मंत्र में बताया है, जैसे वो सभी सूर्य आदि लोक, ये जो द्यौ, द्यौ शब्द है ना, द्यौ इवा, जैसे ये द्युलोक प्रकाशित करता है पूरे संसार को, उसका इतना सारा प्रकाश है, ऐसे ही आप घूमना, मुझे भी विस्तार कर दीजिए, मेरा भी, मेरी विद्या का विस्तार कर दीजिए, मेरे गुणों का विस्तार कर दीजिए। अब देखिए, पृथ्वी व वरिमणा, इसका भी लगभग वैसा ही अर्थ है, जैसा भूमना का अर्थ है ना, वैसा ही वरिमणा का भी अर्थ है, लगभग वैसा ही। पृथ्वी शब्द का मतलब क्या है? पृथ्वी शब्द का मतलब ये जो विस्तृत पृथ्वी है, जिस पृथ्वी को हम देखते हैं, जिस पर हम रहते हैं, इसका विस्तार बहुत बड़ा है। ब्रह्मांड का तो विस्तार एक अलग है, लेकिन इस पृथ्वी का विस्तार देखिए आप कैसे बताया यहाँ पे। पृथ्वी के गुणों का विस्तार देखिए, कैसे समझेंगे? ये शब्द जो पृथ्वी होता है ना, पृथु विस्तारे, इस धातु से बनता है, पृथु विस्तारे, इतना विस्तार होने से इसका नाम पृथ्वी है। कैसे विस्तार है? तो जो लोग भूगोल पढ़े होंगे कभी अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में, या जिनका विषय कभी ज्योग्राफी रहा होगा, वो अच्छे से जानते होंगे पृथ्वी के बारे में। मैं बता देता हूँ मोटा मोटा, तो समझ में आ जाएगा। जब हम पृथ्वी को देखते हैं, तो वो एक ठोस गेंद की तरह है, जैसे गेंद होती है, और वो भी ठोस। इसमें बहुत सारी परतें बनी हुई हैं, बहुत सारी परतें हैं, सब परतों में इतने सारे खनिज, लवण, इतने सारे तत्व विद्यमान हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप कहीं भी खुदाई करिए, कहीं भी खोदना शुरू कीजिए नीचे, और मूल्यवान और मूल्यवान और अधिक से अधिक कितने सारे पदार्थ, कितने सारे द्रव्य मिलते चले जाते हैं। बड़ा विस्तार इस पृथ्वी का है, बहुत अंदर जाके इसका एक केंद्र मिलता है, बड़ा इसका व्यास है, बड़ी इसकी परिधि है, बड़ी इसकी त्रिज्या है। साधारण नहीं है ये पृथ्वी, बहुत गुणों से युक्त है।
सबका पालन पोषण करने वाली है, सबको जीवन देने वाली है, वसाने वाली है। कितना बड़ा जीवन देती है। बाकी पृथ्वी, बाकी लोगों को आप जाके देखिए, उन पे उतना जीवन का अवसर नहीं है, उतने स्कोप नहीं है जीने के। लेकिन यहाँ पृथ्वी का विस्तार कितना है, भयंकर। कितने गुण है इस पृथ्वी में, अकेली में ढेर सारे गुणों से ये युक्त है, इतने लोगों को आश्रय देने वाली है। तो जैसा विस्तार इस पृथ्वी का है, हे प्रभु, वरिमणा, वरिमणा का मतलब मैं भी, मेरा भी वैसा ही विस्तार हो। और किन चीजों का विस्तार हो, तो अच्छे अच्छे गुणों का। ऋषि ऐसा ही लिखते हैं, मैं भी अच्छे अच्छे गुणों से युक्त हो जाऊं। देखिए, ऐसी प्रार्थनाएं हमारे मंत्रों में हैं। एक प्रार्थना तो आजकल चलती है, एक दिन में एक गाना सुन रहा था, मैं आपको बताता हूँ, मजेदार चीज है। आपने सुना होगा, हरियाणा में बहुत गाना चलता है वो, भोला बाबा दे दे नोट, छापड़ की मशीन। ऐसा सुना है ना आपने? सबकी जी बजा दू, आचार्य जी। हाँ जी, सबकी बजा दूं बीन और ठा दूंगा धराटर, ऐसे करके चलता है। तो वहां हमारी प्रार्थना का लेवल क्या है, मतलब मुझे नोट छापने की मशीन दे दो तो मैं सबकी बीन बजा दूंगा और सबका धराटा सा ठा दूंगा। धरासा, ये धराटा सा ठाने का मतलब जानते हैं आप? मतलब धुआं उठा दूंगा, ऐसा करने का मतलब है। लेकिन अपने वैज्ञानिकों की, यानी हमारे ऋषियों की दृष्टि देखिए प्रार्थना की, कैसी कैसी प्रार्थनाएं हैं। यहाँ ऐश्वर्य भी मांगते हैं हम परमेश्वर से। वयम श्याम पतयो रयिणाम अदीनाः श्याम शरदः शतम। आप हमें खूब ऐश्वर्य दीजिए, खूब धन दीजिए, लेकिन हम सबका कल्याण करें। ऐसी प्रार्थना है हमारी। और हमारी ही संस्कृति के लोग कैसे कैसे गाने बनाते हैं कि वहां सबका धराटा सा काटने की बात चलती है प्रार्थना में। और किससे? भोले बाबा से, परमात्मा से। ऐसा नहीं करना अपने लोगों को। जब यज्ञ कुंड में अग्नि की स्थापना कर रहे हैं, तो ये प्रार्थना की, जैसे द्युलोक समस्त संसार में प्रकाश दे रहा है, आप धूमना मुझे भी विस्तार कीजिए, मेरे गुणों का, मेरे भीतर विस्तार हो। और जैसे ये पृथ्वी इतनी विस्तृत है, वैसे ही वरिमणा, मेरे भीतर अच्छे अच्छे गुणों का आप विस्तार कीजिए। पहली पंक्ति का अर्थ हो गया जी, इतना ही है। ठीक है। अब आगे देखिए, अगली पंक्ति के शब्द कुछ जटिल हैं, लेकिन आसान बना देते हैं इन्हें। देखिए, तो जी गौरव जी। आर्य जी, इसमें ईव का मतलब क्या हुआ, समझ नहीं आया। ईवा का मतलब जैसे, जैसे। ईवा, देखिए जैसे मैंने ये शब्द लिखा था, द्यौ हो और ईवा। ईवा माने जैसे ये द्युलोक है, जैसे ये द्युलोक बहुत विस्तृत है, तो वैसे ही अर्थापत्ति से निकालेंगे, वैसे ही भूमना, वैसे ही मेरा भी विस्तार हो। आया समझ में? जी जी। और बरिमना मतलब विस्तृत होगा, जैसे अभी ऊपर था। अच्छे अच्छे गुणों से युक्त होने से मतलब है, इसका विस्तार ही होता है इसका भी मतलब। जी। ठीक है जी। आगे देखिए, आगे क्या है, मैं पहले, पृथ्वी का। हाँ जी, सागर भाई आवाज कट रही है आपकी। तो आपकी आवाज नहीं आ रही थी। पृथ्वी का पूछ रहे हैं सागर भाई, संभवतः। हाँ, पता नहीं, उन्हें आवाज भी नहीं जाएगी शायद। देखिए, हाँ, ये भी ना, ये भी दो शब्दों से मिलके बना, पृथ्वी जमा इव। पृथ्वी शब्द पढ़ते थे ना हम, कितनी बार पढ़ा पृथ्वी, तो वही है। और जमा इव, तो पृथ्वी जमा इव, तो इव को फिर से लगा लेंगे। जैसे पृथ्वी बहुत विस्तारित है, विस्तृत गुणों से युक्त है, वैसे ही वरुणा, मेरे भीतर अच्छे अच्छे गुणों का विस्तार कीजिए। ठीक है जी, ये हो गया इसका भी अर्थ। अब आगे देखिए, दूसरी पंक्ति पर चलते हैं, बहुत आसान है। तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनी। इनको तोड़ेंगे नहीं, शब्द को, शब्दों को, इसको तोड़ेंगे, पहले वाले को। क्या बनेगा? तस्याह जमा ते। मैं नीचे लिख देता हूँ, तस्याह और जमा ते, ऐसे करके। पृथ्वी देव यजनी। और अगला शब्द देखिए, पृष्ठे। पृष्ठे के बाद इसमें एक शब्द है अग्नि। अग्नि के बाद क्या है? अन्नादम। ये देख रहे हैं ना, पृष्ठे अग्निम, अग्निम अन्नादम, अन्नाद्याय, अन्नाद्याय आदधे। मैं सबको लिख के दिखाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि इसका संधि विच्छेद करना बड़ा कठिन है, इस वाले का आसान करके दिखाऊंगा अभी सबको लिख के। लेकिन ऊपर चलते हैं। ऊपर क्या है? तस्याह और जमा ते। तस्याह ते का क्या मतलब है? तस्या माने इसी, तस्या माने इसी, ते माने तेरी,
तस्या माने इसी। अब इसी किसकी बात चली, तो इसी पृथ्वी की बात। तस्या माने इस पृथ्वी के बारे में बात चली, ध्यान से सुनेंगे। ये जो पृथ्वी है, तस्या माने इसी, इसी, ते माने तेरी, और इसमें एक शब्द है पृष्ठे, पृष्ठे को पहले लाएंगे कि हे पृथ्वी तेरी इसी, पृष्ठे माने पीठ पर, तेरी पीठ पर देवयजनी। अब इस शब्द को लेंगे देवयजनी। तो देवयजनी के बारे में ऋषि दयानंद पता है क्या लिखते हैं, तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनी पृष्ठे इति अस्यै ही एनम पृष्ठे आधत्ते, आधत्ते ऐसा लिखते हैं। हाँ, महर्षि याज्ञवल्क्य लिखते हैं, क्षमा कीजिएगा, शतपथ ब्राह्मण में ये महर्षि याज्ञवल्क्य का कथन है। क्या लिखते हैं, इति अस्यै ही एनम पृष्ठे आधत्ते, कि तेरे पीठ पर यानी तेरे ऊपर, पृथ्वी से बात चल रही है, ये पृथ्वी के बारे में कह रहे हैं कि तेरी जो पीठ है उस पर ये देवयजनी है। देवयजनी क्या है, देवयजनी कहते हैं यज्ञ वेदी को, जिसमें सभी देव लोग यजन करते हैं, हवन करते हैं, उसको देवयजनी कहा जाता है। कि तेरी जो ये पीठ है, तस्या माने इसी, ते माने तेरी, और पृष्ठे माने पीठ पर, देवयजनी माने जो देवता लोग यजन करते हैं उस वेदी के अंदर, आधत्ते, आधत्ते शब्द लिखा वहां पर महर्षि याज्ञवल्क्य ने। आधत्ते माने स्थापना करते हैं, करता हूं मैं तेरी इस पीठ पर जो स्थापित ये देव यजनी है, जो ये यज्ञ कुंड है, मैं इसमें अग्नि की आधत्ते स्थापना कर रहा हूँ, करता हूँ, करूंगा, ऐसी भावना, ऐसी ऐसा यहाँ पर इसका अर्थ लेना है। फिर से सुन लीजिए, ध्यान से सुनेंगे। तस्याह माने इसी, ते माने तेरी, पृष्ठे माने पीठ पर, देव यजनी माने ये जो यज्ञ कुंड बना हुआ है। एक यदि एक ही शब्द लेना हो ना देव यजनी का, तो ये जो यज्ञ वेदी है ये यज्ञ कुंड है बस इतना। लेकिन अगर इस देव यजनी शब्द का और विस्तार करना है तो इसके बारे में क्या है, देवाः यजन्ति यस्याम तस्याः देव यजनी, ऐसा ऋषि दयानंद लिखते हैं कि जिसमें सभी देवता लोग, देवता किसको कहते हैं, विद्वानों को। देवता का मतलब ये वैसे ये देवता नहीं है जो हमने कहानियों में पढ़ रखे हैं, वो वाले नहीं, देवता मतलब विद्वान लोग, ऋषि लोग। तो जिस तेरी पीठ पर ये सभी देवता लोग यज्ञ कुंड में अग्नि की स्थापना करते हैं, वैसे मैं भी करता हूँ। ठीक है जी, इसका अर्थ हो गया यहाँ तक। ये पृथ्वी के बारे में बात चल रही थी। अब आगे देखिए, आगे के जो शब्द है मैं इनको अलग अलग करता हूँ। पृष्ठे तो आ गया ना, पहला पृष्ठे माने पीठ पर या ऊपर। अग्निम, अगला शब्द है अग्निम। मैं यहाँ लिख देता हूँ तो आसान हो जाएगा संधि विच्छेद। अग्निम शब्द के बाद है अन्नादम। आप लिख लीजिए तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए संधि विच्छेद। अग्निम, अन्नादम, और अन्नादम के बाद यहाँ आगे देखिए अन्नाद्याय, अन्ना अन्नाद्याय ऐसे, और सबसे अंत में बचा आदधे, ऐसे। अग्निम, अन्नादम, अन्नाद्याय, आदधे, पृष्ठे, अग्निम, अन्नादम, अन्नाद्याय, आदधे। अभी आसान हो गया ना। तो अग्निम माने ये जो अग्नि है जिसको मैं अभी स्थापना करने जा रहा हूँ। तो देखिए अग्नि के साथ आदधे ले लेंगे, ऐसे करके लेंगे। वैसे मैं एक साथ मिला के बताऊंगा लेकिन अभी ऐसा ही समझ लीजिए। अग्नि माने इस अग्नि को, आदधे माने स्थापना करता हूँ, स्थापित करता हूँ यज्ञ कुंड में। और कैसे करता हूँ और क्यों करता हूँ तो वो देखिए। ये अन्नादम शब्द जो है इसका मतलब क्या लिखते हैं ऋषि दयानंद, यो अन्नम यवादिकम सर्वम अत्ति तद अन्नादम। ये जो अग्नि अन्न को खाने वाली है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत महत्वपूर्ण अर्थ करते हैं ऋषि दयानंद यहाँ पे अन्नादम का। अन्नादम का मतलब है जो ये अग्नि अन्न को खाने वाली है। अग्नि अन्न को खाती है ना, अग्नि तो सब कुछ खा जाती है, लेकिन यहाँ स्पेशली किसके लिए कहा गया है, अन्न के लिए। क्योंकि अभी जैसे पीछे नवसस्येष्टि पर्व हम लोगों ने मनाया, होली आया था ना, इसको नवसस्येष्टि कहते हैं। उसमें हम अन्न की आहुति डालते हैं, अन्न को रखते हैं उसमें, और वो अग्नि उस अन्न को पूरे वातावरण में फैला देती है। अग्नि अन्न को खाने वाली है।
तो यहाँ प्रार्थना का भाव ये कि जैसे ये अग्नि अन्न को खाने वाली है, वैसे ही मैं भी अन्न को खाने वाला बनूं, अन्न को कमाने वाला बनूं, अन्न के लिए पुरुषार्थ करने वाला बनूं। जी बहुत बढ़िया सागर भाई। अन्नी अग्नि अन्न का भक्षण करती है, ऐसा भी ले सकते हैं। तो अन्नादम का अर्थ क्या हुआ? जैसे ये अग्नि अन्न का भक्षण करने वाली है, मैं भी वैसे ही अन्नाद बनना चाहता हूँ। अन्नाद, अन्नाद शब्द है ये, अन्नाद बनना चाहता हूँ, आप मुझे अन्नाद बनाइए। मैं भी भोगों को भोगूं। और अग्नि बड़े विस्तृत रूप में बड़ी चीजों का भक्षण करने वाली है। सभी देवताओं का मुख कहलाता है ना अग्नि। अग्नि वै देव मुखम, कुछ ऐसा करके एक आता है कि अग्नि को देवताओं का मुख कहा जाता है। तो वैसा ही आप मुझे भी बना दीजिए, जिससे कि मैं अन्न का भक्षण करने वाला बनूं, अन्न का ग्रहण करने वाला बनूं। और अगला शब्द है अन्नाद्याय। अन्ना अन्नाद्याय ऐसा करके। तो इस अग्नि की मैं, हाँ, अन्नाद्याय का मतलब हुआ भक्षण करने योग्य अन्न के लिए। भक्षण करने योग्य अन्न के लिए अग्नि की स्थापना करता हूँ यज्ञ कुंड में। एक बार अब तीनों को मिला के देखेंगे कैसे बनेगा। ये जो अग्नि है जो अन्न को खाने वाली है, मैं भी वैसा ही अन्नाद बनना चाहता हूँ। तो ये जो भक्षण करने योग्य अन्न है, इसके लिए मैं अग्नि की स्थापना करता हूँ। कहाँ करता हूँ? यज्ञ कुंड में। इसका अर्थ हो गया, इतना ही है। कुल मिला के बात यहाँ ये है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में कभी दीनता ना रहे, मैं कभी भूखा ना रहूं, मैं कभी दीनहीन होके ना रहूं। ये जिस अग्नि की मैं स्थापना कर रहा हूँ। अब देखिए एक विज्ञान सुनिए, बहुत गहरा विज्ञान यहाँ से समझ में आने वाला है, जो मैंने कक्षा की भूमिका में रखा था एक बार पहले कभी। अन्न की बात यहाँ क्यों की जा रही है, बहुत ध्यान से सुनेंगे कि भाई अन्न ऐसा क्या विशेष हो गया जिसके लिए यहाँ कहा जा रहा है। अन्न तो कहीं भी मिल जाता है ना। आजकल के लोगों के लिए तो ये बात है, लेकिन सोचिए जब ये प्रार्थना कभी पहले की जाती होगी तो उन लोगों के लिए अन्न मिलना एक बड़ी बात थी। और आप आगे आने वाले समय की भी बात देख लीजिए, कुछ समय ऐसा आने वाला है जब अन्न हमारे लिए बहुत बड़ा संकट बन जाएगा। जिस तरीके से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, खेतों के आकार घट रहे हैं, और इतना रसायन खेतों में लगाया जा रहा है, तो आगे आने वाले समय में अन्न का बहुत बड़ा संकट आने वाला है। ऐसी बहुत सारी संभावनाएं वैज्ञानिक लोग भी करते हैं और विद्वान लोग भी करते हैं। तो अन्न अपने आप में जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। और यज्ञ जो है वो अन्न को प्राप्त कराने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे भूमिका निभाता है। तो किसी भी प्रकार के अन्न की प्राप्ति में, अन्न का मतलब केवल गेहूं से नहीं लेना चाहिए। अन्न का मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, जौ भी होता है उसमें, उसमें ज्वार भी होता है, बाजरा भी होता है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं उसमें, तब जाके वो पूरा अन्न कहलाता है। और भी चीजें ले लेंगे उसमें। तो इन सब अन्न के उत्पादन में अग्नि की, इसकी, यज्ञ की बड़ी भूमिका है। जैसे बताया था ना मैंने, जब हम अग्नि स्थापित करते हैं यज्ञ कुंड में, फिर उसमें समिधाएं लगाते हैं, उसमें सामग्री की आहुति देते हैं, घृत की आहुति देते हैं, तो वहां पर जो वाष्प बनता है, जो अंदर ही अंदर उसमें बहुत सारी वैज्ञानिक प्रक्रियाएं होती हैं, गैसें बनती हैं। वो गैसें ऊपर जाती हैं और उसके होने से बादल बनते हैं। बादलों के बनने से वाष्प वर्षा होती है। और वो बादलों से बनने वाली जो वर्षा होती है, जो यज्ञ के माध्यम से बनी है, वो इतना शुद्ध वाष्प होती है, और उसके द्वारा जो वर्षा होती है इतनी शुद्ध होती है कि न केवल वो जल का शोधन करने वाली होती है, जल को शुद्ध करने वाली होती है, बल्कि वायु को भी और भूमि को भी शुद्ध करने वाली होती है। आजकल की जो वर्षा होती है ना, वो ज्यादातर अम्लीय वर्षा होती है। जो लोग पढ़ते होंगे वो जानते होंगे, जिन्होंने भूगोल पढ़ा होगा तो। अम्लीय वर्षा बहुत होती है। आप पहली दूसरी वर्षा में तो नहा भी नहीं सकते, नहाएंगे तो बीमार और पड़ जाएंगे, क्योंकि वातावरण में इतना प्रदूषण है, भयंकर प्रदूषण। इसलिए यज्ञ के द्वारा जो वर्षा होती है, उस वर्षा से जो अन्न का उत्पादन होता है, वो अन्न का उत्पादन बड़े सुखों को देने वाला है, बड़ा उपकार करने वाला है हम लोगों का। तो यहाँ हम प्रार्थना ये कर रहे हैं परमेश्वर से कि मैं जो अग्नि की स्थापना करने जा रहा हूँ, ये अग्नि मुझे उत्तम अन्न को देने वाली हो, या मैं अन्नाद बनना चाहता हूँ। जैसे अग्नि अन्न का भक्षण करने वाली है ना, मैं भी अन्न का भक्षण करने वाला बनूं, अन्न को कमाने वाला, अन्न को पैदा करने वाला, उत्पन्न करने वाला बनूं, आलसी ना बनूं। तो इस अन्न के भक्षण, अन्नाद्याय शब्द है ना, अन्नाद्याय मतलब भक्षण करने योग्य अन्न के लिए, सीधा कह देंगे अन्न के लिए। अग्निम आदधे,
मैं अग्नि, अग्नि माने इस अग्नि की, जो हाथ में अग्नि ले रखी है, हाथ में का मतलब वो कपूर में जो ले रखी है, उसकी स्थापना करता हूँ। आदधे माने स्थापना करता हूँ यज्ञ वेदी में। तो इस मंत्र का अर्थ यहाँ पर पूरा होता है जी। और गहराई में जाएंगे और व्यापकता में जाएंगे तो और गहरे अर्थ निकल के आएंगे। अब कई लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि भाई मंत्र बोलने में कितनी देर लगती है, 30-40 सेकंड में मंत्र पूरा हो जाता है, तो फिर हम इसका अर्थ का चिंतन कैसे करें वहां पर, इतनी देर में? तो अगर हम अर्थ का चिंतन करने लगे तो फिर तो सारा दिन तो हमारा यज्ञ में ही निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी पहली बार हमारे सामने ये मंत्र आया है, अभी हमारे लिए ये शब्द एकदम नए हैं। अभी तो हमने इसकी संधि विच्छेद भी नहीं आता था। अभी तो हमें देवयज्ञ शब्द का तात्पर्य नहीं पता था, वरेमना शब्द का मतलब नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे चिंतन करेंगे, बार बार बोलेंगे, तो जिस दिन भी हमें परिपक्वता आ जाएगी, 1-2 साल के भीतर, 1-2 साल तो लगेंगे, जैसे परिपक्वता आएगी और हम वहां पर मंत्र को बोलेंगे यज्ञ करते समय, तुरंत अर्थ आएगा, एकदम निकल के तुरंत आएगा। जैसे गायत्री मंत्र बोलते हैं, और गायत्री मंत्र बोलने में हमने बोला धियो यो नः प्रचोदयात्, और बोलते बोलते ही मन में एक भाव चलता है ना कि हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित कर दीजिए। धियो शब्द जैसे ही आया तो बुद्धि की कल्पना करने लगते हैं हम। और प्रचोदयात शब्द बोला तो प्रेरणा आती है एकदम, मन में आता है ना। क्यों आता है? क्योंकि लंबा अभ्यास है हमारा गायत्री मंत्र को बोलने का। भर्गो शब्द जैसे ही मन में आया तुरंत आता है कि परमात्मा का बहुत बड़ा तेज स्वरूप है, बहुत विस्तार है, परमेश्वर का महान सामर्थ्य है, एकदम आता है ना भर्गो शब्द जैसे ही मन में आता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस मंत्र का हमने खूब जाप किया है, उस मंत्र के अर्थ पर खूब चिंतन हमारा रहा है। ऐसे ही जैसे जैसे इस मंत्र का हम खूब चिंतन कर मनन करेंगे, तो फिर जिस दिन भी हम यज्ञ करेंगे तो एक एक शब्द जैसे ही मुख से उच्चारण करेंगे, धीरे धीरे उच्चारण करेंगे, वो अर्थ हमारे सामने आ जाएगा, भावनाएं बनेंगी, यज्ञ के प्रति और श्रद्धा बढ़ेगी, परमेश्वर के प्रति और श्रद्धा बढ़ेगी, हमारी भक्ति भी उत्तम होती चली जाएगी, और इस लौकिक कल्याण के लिए, इस लोक के कल्याण के लिए भी हम अच्छा उपकार का कार्य कर पाएंगे। फिर हमारा यज्ञ और सार्थक होता चला जाएगा। फिर हम औपचारिकता वाला हवन नहीं करेंगे कि बस आहुति डाली, मंत्र बोल लिए, कहानी खत्म, और हम ये सोच के उठ गए कि जी हाँ, हवन से तो केवल वातावरण ही तो शुद्ध होता है, इसमें ऐसी कौन सी बात है। तो यदि हवन से वातावरण ही शुद्ध होता तो फिर हवन तो हम घर के चूल्हे में कर लेते, फिर इतना बड़ा तामझाम करने की क्या आवश्यकता थी। जिसमें खाना बनाते हैं ना गाँव में, लकड़ी वाला चूल्हा होता है, उसी में कर लेते, खाना भी बन जाता, यज्ञ भी हो जाता, एक पंथ दो काज हो जाते। लेकिन ऋषियों ने वैज्ञानिकता बनाई, उसके पीछे का एक शिल्प विद्या बताई हमें, उसके पीछे का विज्ञान बताया, मंत्रों का उच्चारण करना बताया, मंत्रों का विस्तार बताया, अर्थ बताया, भावनाएं बताई, संगतिकरण बताया, दान की व्यवस्था रखी। ये साधारण चीज नहीं है। अभी अपने लोगों का ज्ञान कम है, अभी जानकारियां कम है, स्वाध्याय कमजोर है, इसलिए यज्ञ को नहीं समझ पा रहे हैं। तो प्रत्येक मंत्र के अर्थ पर विचार कीजिए। मैं आपको लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी भी हमारी कक्षा में 38 लोग हैं। तो वो बात क्या है, मैं कोई आचार्य नहीं हूँ, सबसे पहली बात, ना कोई उतना बड़ा विद्वान हूँ कि इन मंत्रों के अर्थ जो मैं बता रहा हूँ ठीक बिल्कुल वैसे ही आपको मिल जाएंगे या बिल्कुल एकदम सटीक अर्थ है। लेकिन जैसा जैसा अर्थ मैं बता रहा हूँ वो ऋषि दयानंद के अनुसार है, या वो शतपथ ब्राह्मण के, उपनिषद के, या बाकी ग्रंथों के, कई बार निरुक्त का सहारा लेना पड़ता है, उनके अनुसार है, मेरा अपना कुछ नहीं है। तो यदि अगर गलती इनमें होती है, भविष्य में कहीं किसी से आप सीख के आते हैं, किसी योग्य आचार्य से, किसी विद्वान से आप सीखते हैं, और मान लीजिए इसी शब्द का अर्थ गलत मिल जाए, आप कहें कि जी आपने तो गलत बताया था, ये तो ऐसा बताया उन्होंने, या व्याकरण के अनुसार तो ऐसा निकल रहा है, मैं स्वीकार कर लूंगा, सही अर्थ को मैं स्वीकार करूंगा जानकर। लेकिन पहले मैं जानूंगा तब करूंगा, ऐसे ही नहीं करूंगा, ठीक है। और फिर मैं उस को सुधार करूंगा, मैं क्षमा मांगूंगा, बिल्कुल सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगूंगा। लेकिन जो जो अच्छा अर्थ है कि हाँ जी ये तो आपने बिल्कुल ठीक बताया, वो भी आचार्य ऐसा कह रहे थे, वो भी ऐसा कह रहे थे, शास्त्र में भी ऐसा ही लिखा है, बिल्कुल सही बताया, तर्क संगत बताया, तो वो उसका श्रेय किसको दिया जाएगा? ऋषियों को दिया जाएगा, विद्वानों को दिया जाएगा, क्योंकि मैंने उन्हीं से सीखा है। और जो जो गलती है वो मेरी अपनी होगी, क्योंकि मेरा ज्ञान, मेरा स्वाध्याय अल्प, मतलब अल्पता है उसमें, अल्पज्ञता है मेरी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ
कि यहाँ जो बताया जा रहा है वो अंतिम नहीं है। आपका अपना चिंतन मनन, बाकी लोगों से विमर्श, विचार, मंथन, चिंतन, निधिध्यासन वो भी किया कीजिए, तो बहुत सारी चीजें और भी पकड़ में आएंगी। मुझे भी बताएंगे तो मुझे भी सीखने को मिलेगा। मैं तो हमेशा तत्पर रहता हूँ नए विचारों के लिए। हाँ जी, तो अगर इस मंत्र में से किसी को कोई बात समझ में ना आई हो, कोई सैद्धांतिक आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ यहाँ विद्रोह है ऐसा, तो आप विद्रोह कर सकते हैं। कोई द्वंद्व हो जी, सागर भाई आप बताइए। भैया अग्निम का अर्थ जानना था। अग्निम का मतलब अग्नि ही है, जैसे रामम होता है ना रामम, वैसे ही अग्निम का अग्निम ही होगा। हाँ जी, अग्नि ही होगा। अग्निम आदधे, अग्नि की स्थापना करता हूँ, अग्निम के साथ आदधे लगा लीजिए। अभी ठीक है। जी भैया बहुत धन्यवाद। हाँ जी ठीक है जी। गौरव जी आप भी बताइए। आर्य जी एक बार इसका अर्थ मतलब समझा दीजिए शुरू से लास्ट तक। अच्छा जी ठीक है, सारे का एक बार मोटा मोटा जल्दी जल्दी देख लीजिए। अच्छा, आर्य जी पूछ रहे हैं, पहले एक बार ले लूं ताकि कुछ बात हो तो क्लियर हो जाएगी उनकी भी। अच्छा जी, जो गौरव जी बोल रहे हैं वही। जी जी ठीक है, बहुत बढ़िया। मोटा मोटा एक बार सारे का देख लीजिए। अच्छा, सुमन माता जी भी कह रहे हैं, आप भी बता दीजिए फिर, तभी देख लूंगा मैं एक साथ ही। जी नमस्ते आचार्य जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस कक्षा का समय बदला जा सकता है कुछ? आप बताइए थोड़ा बहुत आगे पीछे कुछ, फिर उसके अनुसार देख लेंगे। ये 2 ढाई से 3:30 वाली एक कक्षा और है मेरी, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले से ज्वाइन कर रही थी, और ये वाला मुझे लालच है कक्षा का कि ये कैसे करूँ, तो ये दोनों लड़ जा रहा है आपस में एक समय। जी, कोई आप ऊपर नीचे कर दे आगे पीछे। आगे का मतलब लगभग आगे कितना और पीछे कितना, वो एक आप अनुमान दे दीजिए तो देख जैसे लेंगे। 1 घंटे आगे हो जाए पीछे हो जाए। जी माता जी, मैं विचार कर लूंगा, और फिर इतने सारे लोग हैं ना, इनसे पूछ लेंगे, जी क्योंकि जी नहीं करूंगा तो अन्याय हो जाएगा फिर सबके साथ। हाँ जी, हाँ आप लोग जी पहले से यहाँ हैं, मैं तो नहीं आई हूँ, लेकिन अब लालच बन गया इधर आने का। हाँ जी हाँ जी। जी जी मैं देखता हूँ, अभी बात करेंगे, पहले इस मंत्र को पूरा कर लेते हैं। तो देखिए, ओम यानी सर्वरक्षक परमात्मा। अब भूः भुवः और स्वः, भूः का मतलब प्राण स्वरूप परमात्मा, आप प्राण स्वरूप हैं, और मैं आपके इस प्राण स्वरूप को धारण करने के लिए अग्नि कुंड में आदधे, अग्नि की स्थापना करने जा रहा हूँ। भुवः माने आप दुख विनाशक हैं, दुखों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे सभी दुखों का नाश कर दीजिए, क्योंकि मैं अब अग्नि कुंड में यज्ञ कुंड में अग्नि स्थापित करने जा रहा हूँ। ये यज्ञ मेरे सभी दुखों को दूर करने वाला हो। स्वः, आप सुख स्वरूप हैं या सर्वव्यापक हैं। आप मेरे सभी आप मुझे सभी सुखों की प्राप्ति कराइए, आनंद की प्राप्ति कराइए, आप सर्वव्यापक हैं। म्यूट कीजिए। चलिए, सुनना माता जी म्यूट कर लीजिए। जी अभी ठीक है। तो ये हो गया, और एक दूसरा अर्थ क्या बताया था मैंने, भू का मतलब बताया था पृथ्वी, भुवा का अर्थ बताया था अंतरिक्ष लोक, और स्वाहा का मतलब बताया था द्युलोक। कि ये पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक, इन तीनों के शुद्धि के लिए, इनके इनको प्रदूषण रहित करने के लिए, इनके उपकार के लिए मैं यज्ञ कुंड में अग्नि स्थापित करने जा रहा हूँ। ऐसा अर्थ यहाँ तक का हो जाएगा, यहाँ तक ओम भूर्भुवः स्वः। फिर द्यौः और इवा और भूमना, ये 3 शब्द ये वाले, द्यौः इवा भूमना। द्यौरिव मतलब सूर्य प्रकाश सदृशम, ये जो जैसे सूर्य के प्रकाश के समान जो ये द्युलोक प्रकाशित हो रहा है, इतना बड़ा विस्तार है उसका, निरंतर प्रकाशमान हो रहा है। भूमना, भूमना मतलब वैसा ही विस्तार मेरा भी हो जाए। भूमना का अर्थ ऋषि पता है क्या लिखते हैं, विभू, विभूना, विभूना, विभूना लिखते हैं, यानी विभू कर दीजिए, मुझे भी विस्तारित कर दीजिए, खूब दूर दूर तक मेरा नाम हो, कीर्ति हो, मेरे भीतर खूब अच्छे गुण हो। खूब बड़ा अर्थ इसका किया जा सकता है अपनी ओर से भी। ये हो गया। और पृथ्वी पे वरिमना, जैसे पृथ्वी जो है ये विस्तारित है, बहुत व्यापक गुणों को लेकर चलती है, इसके भीतर बहुत सारे गुण हैं, और इतने सारे खनिज तत्वों की, इतनी सारे वस्तुओं की, इतने सारे द्रव्यों की इसमें भरमार है, उपलब्धि है। वैसे ही वरिमना, वैसे ही अच्छे अच्छे गुणों की मुझे भी प्राप्ति कराइए। वरिमना का अर्थ क्या बताया, वही अच्छे अच्छे गुण, उनकी भी मुझे भी प्राप्ति कराइए।
अब आगे क्या बताया था, तस्याह ते, तस्या माने इसी, पहले तो पृथ्वी को कहेंगे कि हे पृथ्वी, तस्या माने इसी, ते माने तेरी, पृष्ठे माने पीठ पर, तेरी इसी पीठ पर जो ये देवयजनी है, देवयजनी मतलब ये जो यज्ञ कुंड बना हुआ है, यज्ञ वेदी है, इस पर हम अग्नि की स्थापना कर रहे हैं। अग्निम आदधे, इन दोनों को साथ ले लेंगे, इन्हीं के साथ लगा लेंगे चाहे तो, कि तेरी पीठ पर जो ये देव यजनी बनी हुई है, तेरे पीठ का मतलब ऊपर ही होता है, पीठ पर यानी तेरे ऊपर जो ये देव यजनी मैंने यज्ञ कुंड बनाया है, इस पर अग्निम आदधे, मैं अग्नि की स्थापना कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ या करता हूँ। और आगे क्या शब्द थे, अन्नम, नहीं क्षमा कीजिए, अग्निम शब्द था यहाँ पर, हाँ वो तो बोल दिया ना मैंने, अग्निम आदधे ये तो हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या था, अन्नादम, ये यहाँ था ना, अन्नादम अन्नाद्याय, अन्नादम अन्नाद्याय, अन्नादम मतलब जो अग्नि अन्न को खाने वाली है, मैं भी अन्नाद बनना चाहता हूँ उसी की तरह ही। ये अग्नि सभी अन्नों को खाने वाली है, भक्षण करने वाली है, ग्रहण करने वाली है, विस्तार करने वाली है। आप मुझे भी ऐसा ही बनाइए जिससे कि मैं अन्न को ग्रहण कर सकूं, अन्न को कमा सकूं, अन्न का विस्तार कर सकूं, लोगों को दे सकूं। जैसे अग्नि अन्न का विस्तार कर देती है खाने के बाद में, वैसे ही मैं भी विस्तार करूं। और ये अग्नि की स्थापना मैं क्यों करना चाहता हूँ, अग्नि आदत है, अग्नि को क्यों स्थापित कर रहा हूँ, अन्नाद्याय, ये शब्द जो है यहाँ अन्नाद्याय, भक्षण करने योग्य अन्न के लिए, अन्न की प्राप्ति के लिए, मुझे वो अन्न चाहिए, इसलिए मैं इस अग्नि की स्थापना कर रहा हूँ। आर्य जी अभी आया समझ में? ये आचार्य जी आप, जी आचार्य। आचार्य जी एक बात पूछूं ना? जी जी पूछिए ना। मैं ये पूछ रही थी कि ये आप जो YouTube में कह रहे हो तो किस उससे लिंक से देखेंगे? माता जी वो तो लिंक व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा, ऐसे तो अच्छा, नहीं मिल सकता। नहीं देखिए इसी ग्रुप में भेज सकते हैं जिस ग्रुप से आप पढ़ा रहे हैं? अब मुझे नहीं पता आप कौन से ग्रुप से जुड़े हैं, क्योंकि ये जो एक ग्रुप, जिसमें इसी टाइम क्लास है। हाँ जी हाँ जी, चलिए रुक जाइए, ये मेरा नंबर है। अच्छा हाँ लिखा हुआ है नीचे। नहीं ये लिख दिया मैंने, देखिए अच्छा आप यहाँ से मेरा नंबर ले लीजिए, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको वो अच्छा, लिंक भेज दूंगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ ठीक है, यही है। अच्छा और किसी को अभी कुछ पूछना है, कुछ बचा हो तो बताइए। आचार्य जी नमस्ते, इसका आप एक बार पीडीएफ में डालेंगे क्या? मतलब इसका लिखित रूप में अर्थ? हाँ 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 जी हाँ जी, मैं बिल्कुल लिखित रूप में डालूंगा। आप वहां से हाँ अगर जी नोट बनाना चाहेंगे नोट बना लीजिएगा। आचार्य जी जी, जी जी आचार्य जी हमको कुछ पूछना था। हाँ जी जैसे आप ये सब बता रहे हैं अभी तो इसे समझ गए, फिर मतलब कि ध्यान से उतर जाता है ये सब, जी। तो कैसे आचार्य जी कहाँ पे मतलब दोबारा कभी पढ़ सकते हैं ये वाला, यही नहीं समझ में आता है। जो आप नोट्स बनाएंगे वहां से, हाँ जी क्या बोले? जो नोट्स बनाएंगे वहां से पढ़ेंगे, आप वहां से रिवीजन करेंगे। मतलब इसको अभी कॉपी में उतारना है देख के? अब अच्छे ये बताइए, आप पढ़ाई करते हैं अभी भी? पढ़ाई हम करते हैं हाँ। तो क्या पढ़ते हैं वो बताइए जल्दी से। मतलब ये वाला पढ़ाई नहीं करते हैं। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, क्या करते हैं वही बताइए, मैं तो उसी के बारे में पूछ रहा हूँ। आचार्य जी हम ग्रेजुएशन करने वाले हैं ऑनलाइन। हाँ हाँ जो भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ग्रेजुएशन में वो बताइए ना। आचार्य जी कॉमर्स है मेरा। हाँ कॉमर्स से पढ़ते हैं आप, तो कॉमर्स में अभी पढ़ते हैं, या चलिए इससे पहले का लीजिए, जब 12वीं कक्षा में पढ़ते थे, मान लीजिए आप में आपके पास अकाउंट्स नाम का कोई सब्जेक्ट रहा होगा, जब पढ़ते होंगे तो सभी टीचर समझ, रुक जाइए, म्यूट कर लीजिए, अब जरूरत नहीं है आपके बोलने की, म्यूट कीजिए, हाँ बोलिए ना। म्यूट कीजिए ना। हाँ जी अभी ठीक है। तो जब जिस समय आप वहाँ कॉमर्स पढ़ते होंगे, अकाउंट्स का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, टीचर आपको पढ़ाने आते होंगे, तो ये जरूरी तो नहीं है कि जैसा जैसा टीचर आपको बोर्ड पे समझा रहे होंगे आप सब कुछ याद कर लेते होंगे, नोट्स तो बनाते होंगे ना आप।
और जो नोट्स आप बनाते होंगे वही आपके एग्जाम में काम आता होगा रिवीजन करने के लिए। बिना नोट्स बनाए इतने महान लोग तो नहीं है आज के संसार में कि जैसा जैसा टीचर ने पढ़ाया वैसा वैसा याद कर लिया एज इट इज, कि साहब आपने जो पढ़ा है ना मुझे याद है, कहीं से कुछ भी पूछ लीजिए। तो जो नोट्स हम बनाते हैं वही तो आगे काम आता है। और ये भी कक्षा ऐसी ही है, ये भी गणित की कक्षा समझिए, ये भी जैसे अंग्रेजी की चलती है, ग्रामर की चलती है, ज्योग्राफी की, बायोलॉजी की, कुछ भी ले लीजिए, फिजिक्स की चलती है, वैसी ही कक्षा है ये भी। तो नोट्स बनाए कीजिए, मैं कई बार कक्षा में कह चुका हूँ। और नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप ही की हानि है। कल को आपको यही अर्थ कहीं और देखना पड़ा, कहीं आपको फिर से चिंतन मनन करना पड़ा, तो मेरी सभी बातें याद थोड़ी रहेंगी। ये जैसे अभी